जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। हर कोई पूछ रहा है कि सेकंड ग्रेड की परीक्षा दें या नहीं दें। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट की वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा है उसमें पोस्ट है वो काफ़ी कम है, तो लोगों का मन परीक्षा देने का नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको परीक्षा क्यों देनी चाहिए, या फिर पहले अपन निगेटिव पॉइंट भी लेंगे कि क्यों नहीं देना चाहते लोग। मेरे पास जो फ़ोन आए हैं या वैसे बात हुई है तो उनका जो व्यू है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शायद ये एक की नहीं बल्कि अधिकतर की ये समस्या है कि परीक्षा देने जाएं या नहीं जाएं। तो ये देखिए, बिना परीक्षा तो सिलेक्शन होगा नहीं भाई, बिना परीक्षा के तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। इसलिए परीक्षा हमें ज़रूर देनी है। और इसमें मैंने आपको पूरी बात बताई है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हम परीक्षा नहीं देना चाहते, कौन से कारण हैं जिससे हमें परीक्षा देनी ही चाहिए चाहे आपकी तैयारी कम हो। तो ये देखिए, आप इसमें ये देखो, परीक्षा न देने के कारण पद बहुत ही कम है, सिलेक्शन होना मुश्किल है। यानी कुछ ये कहते हैं कि फिर आप ही थोड़ी यहाँ, पता नहीं लोगों ने कितनी तैयारी कर रखी है। तो आप इस बात को पल्ले बांध लें, इसकी गांठ बांध लें कि सभी अपने जैसे ही है, ये आपको मानना है। दूसरा देखो, पूरी तैयारी नहीं है, परीक्षा देने से क्या फायदा? कि परीक्षा देने से फायदा तब होता है जब पूरी तैयारी हो जाए। तो आपकी तैयारी है वो आपको लग ही रहा है कि पूरी नहीं है, ये तैयारी ठीक है, इसलिए भी परीक्षा देनी चाहिए। 2 दिन खराब होंगे तो परीक्षा दोगे तो इसको आप खराब होना नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ये देखिए आगे, यदि परीक्षा देता हूं या देती हूं तो लोगों को रिजल्ट भी बताना होगा, ये अलग बात है। लेकिन 2 दिन खराब होंगे ये नहीं है, बल्कि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट दिन होंगे 2, जब आप परीक्षा देंगे। फिर यदि परीक्षा देता हूं या देती हूं तो लोगों को रिजल्ट भी बताना होगा। हमें सबसे बड़ी चिंता है वो पहले रिजल्ट की हो जाती है। हमारी नजर है वो रास्ते पर नहीं होती बल्कि मंजिल पर होती है। लेकिन हम मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? जब हमारी नजर रास्ते पर होगी, हम रास्ता जो है उसके बारे में ही सोचें। यही जो है वो गीता का निष्काम कर्म है, वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये देखिए आप, ये भी आपको अभी आगे बताएंगे। रिजल्ट निगेटिव रहने पर कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कुछ का ये मानना है कि रिजल्ट अगर निगेटिव रह जाए तो कॉन्फिडेंस वो डाउन होता है। तो ये भी आगे जाकर के मैंने बताया है। जानबूझ कर एक और निगेटिव रिजल्ट क्यों? भाई जब हमें पता है कि रिजल्ट निगेटिव रहेगा तो आप कोई भविष्य वक्ता थोड़ी है कि रिजल्ट निगेटिव ही रहेगा। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि रोंग तो है वो बाहर गालते ही खबर ले आवे। इसलिए आपको पहले से ये सोचना है कि नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी बहुत कम है। कुछ ये कहते हैं कि सब्जेक्ट में तो हम मास्टर हैं, लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र उसकी तैयारी बहुत कम है। 40% स्कोर करना आसान नहीं है, जो कि आवश्यक है। परीक्षा से अज्ञात भय, चाहे कुछ भी हो, हमें तो परीक्षा देने से ही डर लगता है, फिर सिलेक्शन तो होगा नहीं तो परीक्षा क्यों दें। ये कुछ लॉजिक्स हैं जिनके आधार पर हम कहते हैं कि हमें परीक्षा देने से कोई फायदा नहीं है। जब सिलेक्शन ही नहीं होगा तो परीक्षा देंगे क्यों? क्योंकि सिलेक्शन के लिए ही परीक्षा देते हैं। खैर ये बात ठीक है कि सिलेक्शन के लिए ही देते हैं, लेकिन सिलेक्शन भी परीक्षा देने से ही होता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अब फिर ये देखो, परीक्षा देना ही उचित है क्योंकि कम पदों में भी सिलेक्शन हो सकता है। पद कम तो हैं लेकिन हैं तो सही, भाई ये तो पद हैं तो सही कम से कम, इसलिए वो हमारे ही हैं। कभी कभी कम तैयारी में भी पेपर अच्छा हो जाता है, यानी पेपर सेट होने पर कम तैयारी में भी कई बार अच्छा हो जाता है। कईयों ने बहुत तैयारी कर करके भी पेपर दिए, फिर क्या सिलेक्शन सबका हुआ? इसलिए कम तैयारी से भी सिलेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि वो दिन आपका ही हो, यानी जिस दिन परीक्षा है वो हमारा ही दिन हो, ऐसा हो सकता है। परीक्षा देने से समय बर्बाद नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली हमें परीक्षा ही देनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन देनी तो परीक्षा ही है, बट है कोई लाडू बंद हो गई थी भाई, अंत में हमें देनी क्या है? परीक्षा ही देनी है। परीक्षा देनी है तो परीक्षा के बिना तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। फिर अगला बिंदु देखो आप, निगेटिव रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि सभी का सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा तो सभी कहते हैं, लेकिन क्या सभी का सिलेक्शन होता है?
लेकिन फिर भी हमें उसकी निगेटिव रिजल्ट की बिल्कुल चिंता न करें। परीक्षा में नए बैठने वालों से तो परीक्षा में अपीयर होना बेटर ही होता है। परीक्षा दोगे तो ही सिलेक्शन होगा, यानी आप परीक्षा दोगे तो ही तो सिलेक्शन होगा। इसलिए जो परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं उनका तो रिजल्ट पहले से ही निगेटिव है, तो उसमें हमें शामिल नहीं होना है। बल्कि परीक्षा नए देने वालों से तो परीक्षा देने वाला है वो बेटर ही है। कहने का मतलब, अपने एक कहावत कहते हैं कि नए मामो ना काणु मामो ही चोखो, ये ने अगर आप परीक्षा दोगे तो ही आपको उसका पता चलेगा, ये आगे बताया है। परीक्षा देने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम नहीं होता। क्योंकि कई बार है वो जैसे पेपर है ना, और उससे हमें हमारा मन बढ़ेगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड वाली एग्जाम दी थी कईयों ने, तो उनका मन बढ़ा कि अगर मैं थोड़ी तैयारी और कर लेती या और कर लेता तो मेरा सिलेक्शन ही हो जाता, मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकती थी। जब कम तैयारी में भी इतना स्कोर कर लिया तो पूरी तैयारी करने के बाद में हम अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। अगला बिंदु देखो, 7वीं बात देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं होती और किसी भी अभ्यर्थी का सिलेबस पूरा नहीं होता। आज तक कभी भी कंपटीशन का सिलेबस पूरा हुआ है क्या? कभी भी नहीं होता। कहने को कह देते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन कंपटीशन एग्जाम का कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होता और न किसी अभ्यर्थी या कैंडिडेट का सिलेबस पूरा होता। यानी परीक्षा तक हम लगे रहते हैं फिर भी वो पूरा नहीं होता। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ इसलिए परीक्षा नहीं देंगे। सामान्य शिक्षा व संस्कृत शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में एक शब्द का भी अंतर नहीं है, यानी सेम सिलेबस है, तो फायदा ही फायदा है। जब सिलेबस है उसमें डिफरेंस हो तो हम फिर भी कह लेंगे अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। अलग से हमें बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है, बिल्कुल सेम सिलेबस है तो हमें परीक्षा देनी ही चाहिए। 9वां बिंदु देखो, इस बार परीक्षा सेंटर भी गृह जिले में ही है, अतः परीक्षा देना आसान है। इस बार जो है वो जैसे झुंझुनू वाले हैं उनका सेंटर प्राय कहाँ है? झुंझुनू में ही है, तो आपको आने जाने का समय बचेगा और परेशानी भी कम होगी, तो परीक्षा देना आसान है। परीक्षा सेंटर तक ही तो जाना है, ठीक है ना, और वो जाना पड़ेगा, नौकरी लेनी है तो परीक्षा भी देनी होगी। आगामी परीक्षा का पूर्वाभ्यास हो जाता है। ये आप ये मान लो कि आप डेमो एग्जाम है, ये मान लो आप, तो पूर्वाभ्यास हो जाएगा। ये अनुभव काफी लाभप्रद रहेगा। टाइमिंग का पता चलेगा, 5 विकल्पों का भी अभ्यास होगा। 5 विकल्प आएंगे तो उनका भी अभ्यास हो जाएगा कि हमें कोई प्रश्न है वो कैसे छोड़ते हैं, 5वां विकल्प वो भरे बिना नहीं रह जाए। कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनमें हमने 5वां विकल्प नहीं भरा और छोड़ा है और उसका हमें क्या नुकसान हुआ, इसका आपको पता चलेगा। और टाइमिंग का पता चलेगा कि कितने प्रश्न आते हैं, कितने समय में मैं पेपर कर सकता हूं या कर सकती हूं। इस बात का आपको पता तभी चलेगा जब आप परीक्षा देंगे, क्योंकि तैरने के नियमों से तैरना नहीं सीखा जाता, तैरने के लिए पानी में उतरना ही होगा। इसलिए आपको परीक्षा देनी ही होगी, तभी आपको अनुभव होगा। ऐसे तो क्या है कि बाद में पेपर, जैसे कुछ ये सोचते हैं कि भाई हम कोई दूसरा दे के आएगा उससे पेपर ले लेंगे, या यूट्यूब पर है तो सोल्व कराएंगे यूट्यूब चैनल पर, तो हम आसानी से वो देख लेंगे, तो क्या फायदा, कौन जाएगा। तो ये आपको नहीं सोचना है। परीक्षा का भय दूर होगा, यानी परीक्षा का भय दूर ये होगा कि डरकन जाए डर निकले। इसलिए परीक्षा दोगे तो आपका भय है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि दूर होगा। और अब ये अंतिम बिंदु देखिए आप, किसी का हो या न हो, मेरा तो सिलेक्शन होगा, मेरा ही सिलेक्शन होगा। बी पॉजिटिव, परीक्षा देनी है, परीक्षा देने से फायदा ही फायदा है, कोई भी नुकसान नहीं है। रिजल्ट चाहिए कुछ है ना वो छुपाएंगे, छिपाना क्या है रिजल्ट का, ठीक है ना। जैसे कि ये है कि मैंने परीक्षा दी नहीं और नहीं दी, ये मतलब इस तरह से बहाने बनाते हैं, तो वो आपको सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। और इसमें आपको फायदा है, रिजल्ट सबका पॉजिटिव नहीं रहता, और आप परीक्षा दोगे तो आपको निश्चित रूप से अनुभव होगा। मैं कहता हूं फायदा ही फायदा है। पहले जो फर्स्ट ग्रेड में जिन्होंने परीक्षा नहीं दी उनसे पूछ लो चाहिए आप, उन्होंने सबने ये बताया कि मुझे परीक्षा देनी ही चाहिए थी, मुझे ये प्रश्न भी आ रहा था, मुझे ये भी प्रश्न आ रहा था, लेकिन उसका क्या बनेगा जब आप परीक्षा में बैठोगे नहीं तो आपको अनुभव कतई नहीं होगा।
इसलिए परीक्षा में जरूर बैठना है, परीक्षा देने जाएं, अपने इष्ट को मनाकर जाएं, पता नहीं उसकी कृपा हो जाए, कई बार कृपा से भी नौकरी मिल जाती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और मत ये कहूंगा कि आपको परीक्षा देनी नहीं चाहिए, बल्कि एक दो दिन थोड़ा किताबें हैं ना वो देख भी लो थोड़े, यानी थोड़ा सिलेबस है वो थोड़ा सा कवर करके, जैसे अपन परीक्षा देते हैं तैयारी करके, वैसे ही 2 दिन भी 1 दिन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और फिर अंत में आपको विशेष सूचना दे देता हूं। देखो, नववर्ष पर सभी कोर्सेज पर 3 जनवरी 2025 तक जीएस हिंदी क्लासेज में सभी जो कोर्स हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसआई, जो भी सिलेबस हैं उन सब पर छूट रहेगी, जिसकी सूचना है वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है। तो आप जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं और वहां देख लें कि कौन से कोर्स में कितनी छूट है। तो ये छूट है वो भी आपको नए साल में दी गई है। ये आज यानी 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक जारी रहेगी। आप कोर्सेज ले सकते हैं। और कोर्स लेने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप डेमो वीडियोज हैं वो जरूर देख लें और उनको परख लें, उसके बाद में है वो कोर्स लें और उसमें सोच लें कि भाई मेरे समझ में आ रहा है या जैसे मुझे ठीक लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा करें। अंत में मैं आपसे ये कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।